नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इनके जो पूर्वज थे, इनके जो दादाजी थे, दादी जी जो थी, भारत के पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। लगभग 60 के दशक में इनका परिवार जो है पूर्वी अफ्रीका में शिफ्ट हो गया और फिर पूर्वी अफ्रीका के बाद फिर इनका परिवार इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया। तब से लेकर अब तक ऋषि सुनक का जो परिवार है इंग्लैंड में ही रह रहा है। ऋषि सुनक की जो पढ़ाई लिखाई है वो MBA तक पढ़े हैं और इनकी शादी जो है भारत के जाने माने उद्योगपति, इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन और डायरेक्टर संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई है और इनकी 2 बेटियां भी हैं। 2014 में ऋषि सुनक जी ने राजनीति में एंट्री की और तब से सीढ़ी दर सीढ़ी ये राजनीति में, इंग्लैंड की राजनीति में ऊपर चढ़ते चले गए और आज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बहुत खुशी की बात है और मैं तारीफ करता हूं इंग्लैंड के नेताओं की, इंग्लैंड की जनता की, कि इनके ऋषि सुनक जी की पूर्वज भारतीय मूल के होने के बावजूद उन्हें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री स्वीकार किया। वो शायद ये भी सोच सकते थे, क्योंकि इस देश को तो हमने गुलाम रखा और इस देश के आदमी को हम अपने यहाँ जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो बहुत तारीफ के काबिल हैं, बहुत तारीफ के लायक है इंग्लैंड की जनता और इंग्लैंड के सांसद। अब आप भारत के राजनेता, तथा कथित राजनेताओं की गंदी राजनीति, गंदी मानसिकता, गंदी सोच देखिए। इसी मामले में 1999 में सोनिया गांधी जी के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, तो सरकार बनाने की जो पेशकश हुई थी कांग्रेस के पास थी, तो कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही थी और कांग्रेस ने ये था भी कि सोनिया गांधी लगभग प्रधानमंत्री बन ही चुकी थी। लेकिन भारत में तथाकथित राजनेताओं ने जो घटिया क्वालिटी की, निम्न स्तर की जो सोच रखते थे, उन्होंने क्या कहा, मुद्दा ये उठा दिया कि सोनिया गांधी विदेशी हैं तो इनको भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए और धीरे धीरे इस मुद्दे को बहुत हवा दे दी और पूरे देश में बहस का मुद्दा हो गया। मजबूरन सोनिया गांधी जी को अपने पैर पीछे खींचने पड़े और सोनिया गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, जबकि शादी तो उनकी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी से हुई थी, भारत की बहू थी। इसके बावजूद उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की थी। भारतीय जनता पार्टी की नेता स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी ने तो ये कह दिया था कि अगर सोनिया गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बन गई तो मैं अपना सर मुड़वा लूंगी। ये सुषमा स्वराज जी ने बयान दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया था कि सोनिया गांधी किसी भी हालत में भारत की प्रधानमंत्री न बन पाए। कई विपक्षी दल के नेता थे जो नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बने। दुख की बात यह थी कि उस वक्त जो कांग्रेस में कुछ नेता शामिल थे, जैसे कि वर्तमान में अभी हैं शरद पवार जी, तारिक अनवर साहब और PA संगमा साहब, इन्होंने भी इस मुद्दे को हवा दी और कह दिया कि सोनिया गांधी विदेशी हैं, इसलिए जो है भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। सोचिए इनकी कितनी घटिया, कितनी तुच्छ और कितनी गंदी और गिरी हुई मानसिकता की ये राजनेता है। मैं तो तारीफ करूँगा इंग्लैंड की जनता का, इंग्लैंड के राजनेताओं का, कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के होने के बावजूद, इंग्लैंड वासियों को खूब पता है कि भारत को हमने गुलाम बना के रखा था, इसके बावजूद उस देश के व्यक्ति को, उस देश के उस देश में उसके पूर्वज रहे हैं, उस व्यक्ति को उन्होंने इंग्लैंड का प्रधानमंत्री स्वीकार किया। तारीफ के लायक है इंग्लैंड की जनता, इंग्लैंड के सांसद। और भारत के राजनेताओं की गंदी और तुच्छ मानसिकता, घटिया देख लीजिए आप, उदाहरण सामने है सोनिया गांधी जी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए और वर्तमान समय में उसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग ऐसे शुभकामनाएं दे रहे हैं, अब मत पूछिए आप। तो मेरा मानना है कि राजनीति स्वस्थ और लोकतांत्रिक होनी चाहिए, सही विचारधारा पे होनी चाहिए, सही मुद्दों पर होनी चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। एक बार फिर ऋषि सुनक जी को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये तो है ही कि उस वक्त के नेताओं ने सोनिया गांधी जी के साथ नाइंसाफ़ी की थी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर
और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।